धार्मिक सुधार आंदोलन 600 ईसा पूर्व। ठीक है ना। इसे आप बौद्ध धर्म भी कह लो, जैन धर्म, जो मन है सो कहो। ठीक है। देख, अभी थोड़ा सा समझना, कारण क्या है। ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, ये चार कारण है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीति। ठीक है। कल जब उत्तर वैदिक काल हम लोग समझ रहे, ठीक है, तो वहीं इसकी नींव पड़ गई। आपने देखा था कि जिस प्रकार से वो आडंबर से युक्त धर्म हो गया, और आपने देखा कि समाज का जो बड़ा वर्ग है, ठीक है, उसके लिए वो धर्म बेकार हो गया। हम और आपके लिए वो धर्म था ही। क्यों? कि भाई अब करवाने में न हम, मैंने कहा था ना 92,000 गाय होगी ना राजसूय यज्ञ करवाएंगे। ठीक। तो समाज का जो छोटा वर्ग था, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मणों में भी जो पुरोहित का काम करता था, क्षत्रियों में भी जो राजा थे, उन्हीं के लिए वो धर्म रह गया था। बाकी हम और आप उस धर्म से क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे। तो देखो, स्वाभाविक है, हम मनुष्य हैं ना, और हर मनुष्य को एक धर्म चाहिए स्वयं को बांधने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो स्वाभाविक है कि जो धर्म हमारे यहाँ व्याप्त था, वो धर्म अब मेरे काम का नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर समाज जो है नई आवश्यकता पर क्या है, बल डाल। भाई अभी ठंड का जैसे मान लो मौसम है, तो अपन हाफ हाफ शर्ट नहीं खोजते। आवश्यकता क्या होता है यार, गर्म कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो, हम उसका उपयोग करते। थोड़े दिन के बाद गर्मी आ जाएगी, तो फिर आप इसे नहीं ढूंढोगे, साफ कर करके कहाँ रख दोगे? अरे यार अब नवंबर दिसंबर में खोजना है। और जो गर्मी वाली चीज़ें होगी वो आप खोज खोज के क्या करोगे? निकाल। तो आवश्यकताएं हैं। भाई हम मनुष्य हैं, बिना परिवार का नहीं रह सकते हैं, बिना समाज का नहीं रह सकते हैं, बिना धर्म का नहीं रह सकते हैं। आप मान लो जिस जहां आप पैदा हुए, बचपन से आप खेले कूदे जिस घर में, ठीक है, और वहीं कभी अकेले रहने का मौका मिल जाए, तो रात में 8 बजते ही उसमें भूत दिखने लगता, कहीं खड़बड़ होती, कैसे भगवान भगवान रात कट जाए। ठीक है। तो देख रहे हो, तो परिवार की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, वैसे धर्म की भी क्या है? आवश्यकता। ठीक है बेटा, ये एक दिमाग में पहले से सेटअप कर लो और तब आगे बढ़ो। ठीक है। कारण हो, आप देख रहे हो कि जिस समय 600 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, यदि राजनीतिक रूप से देखो तो ये महाजनपद का काल क्या है? महाजनपद का काल है। किसी को इस पे शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, फैक्चुअली लिख लेना, बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? इसी में 16 महाजनपद का वर्णन, इसी में क्या है? पद का वर्णन है। ठीक है बेटा, याद रखना।
वो लिखा हुआ है अंगुत्तर निकाय। चलो अब आ जाओ, समझो। देखो क्या काल है, महान। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ देखो कॉन्सेप्ट। कुछ महाजनपद जो है वो राजतंत्र है, और कुछ महाजनपद जो हैं वो क्या है, गणतंत्र है। क्या है, गणतंत्र। कुछ राजतंत्र है, कुछ क्या है, गणतंत्र। देखो राजतंत्र का मतलब क्या होता है, कल भी समझाए हैं, जहां मेरे बाद मेरा बेटा ही शासक। और गणतंत्र का क्या मतलब होता है, 5-6 राजवंश मिल के बारी बारी से वहां पर शासन। ठीक है, तो ये हुआ गणतांत्रिक सिस्टम। और मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा पोता, तो वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका राजतंत्र। ठीक है, अब देखो ये जो राजतंत्रात्मक क्या है, महाजनपद है, इसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्ति आ गई। क्या आ गया, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का मतलब दूसरे के राज्य को जीत ले। और इसकी शुरुआत कौन करता है, मगध करता है। इसकी शुरुआत कौन करता है, मगध, जहां का आदिल शाह है। नहीं, अब ये हमको बोला कि पटना, पटना में, पटना के जिला तुम्हारा क्या पड़ता है, बैकग्राउंड वहाँ का कौन जिला, अच्छा पटना सिटी। तो भाई ये प्योर मगध के कैपिटल का है, मगध के राजधानी का रहने। इसमें सबसे पहले साम्राज्यवादी प्रवृत्ति आई। और इसने क्या किया, इसके बगल में एक अंग महाजनपद, जहाँ का राजा कर्ण था, नहीं कर्ण को अपन अंगराज कहते हैं ना, उसको जीत के मिला लिया, जिसको अभी भागलपुर का। फिर इसने काशी नरेश को हराया, और काशी नरेश ने अपनी बहन का विवाह मगध नरेश बिंबसार से किया, और उसे दहेज में 82,000 कसा पर्ण टैक्स देने वाला क्षेत्र दे। ठीक है, तो देख रहे हो इसकी शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद अजात शत्रु सर क्या बना, शासक बना। तो अजात शत्रु ने भी वैशाली को जीत के मिला लिया। फिर उद्यन शासक बना, उसने अवंती को जीत के मिला लिया। ठीक है, तो मगध में क्या आ गई, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। तो वो फिर कहावत है ना, डाली में एक आम यदि पक गया तो समझो कि अब सब आम पके। अब धीरे धीरे ये गुण काशी में भी आ गया, कौशल में भी आ गया। ठीक है, धीरे धीरे जो गणतंत्र था उसमें भी ये गुण आने लगा। ठीक है, अब देखो यहीं से हो गया। तो अब इसके कारण क्या होने लगा, युद्ध होने लगा ना। ठीक है, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण क्या होने लगा, युद्ध होने। अब युद्ध में किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी। लेकिन हार हो या जीत, लेकिन दो चीज होना तय है, जन क्षति धन क्षति। जीतने वाले के भी लोग मरेंगे, हारने वाले का भी मरेंगे, और दोनों के यहाँ धन की क्या होगी, क्षति होगी। ठीक है, तो इसी कारण क्या हो गया, संन्यास की प्रवृत्ति पैदा। क्या हो गया, संन्यास की जो प्रवृत्ति पहले 75 साल के बाद देखी जाती, अब वो युवा अवस्था में ही आ। क्यों,
कि धन संचय करके क्या। हाँ भाई, धन अपन ने संचय किसके लिए करते, स्वाभाविक है, कहने की जरूरत नहीं है, समझ ही रहे हो बच्चों। जब वही नहीं रहा, युद्ध में मारा गया, तो वो धन क्या, या बच्चे ही बच गए और जिंदगी भर जो अपन ने कमाई वही युद्ध में लुट गया, तो फिर फायदा। तो इससे बढ़िया यही है कि कुछ रहेगा ही नहीं तो लूटोगे। सन्यासी के पास तो कुछ है नहीं, मारोगे मार दो भाई, अपनी जान की डर किसी को नहीं रहती। अपन तो डरते हैं कि जो आगे पीछे परिवार है उसके लिए। तो यहाँ भाई सन्यासी को कुछ होने का भय ही नहीं है, तो फिर डर किस चीज। तो इसी जो ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आ गई अपने भारतीयों में, युद्ध वाली और साम्राज्यवाद वाली प्रवृत्ति, तो उसके कारण क्या हो गया कि संन्यास की प्रवृत्ति और बढ़ गई। देख रहे हो, राजनीतिक कारण है। आप कहते हो कि धर्म में राजनीति और अर्थ का महत्व नहीं है, संभव ही। अब देख, समाज, ये तो पहले ही समझे हो कि भाई जिस प्रकार से वैदिक धर्म, क्योंकि ये पहले पढ़ लिए हो, सिर्फ हम आपको रिकॉल कर लेते हैं कि समाज के एक छोटे तबके के लिए हो गया, यज्ञ जटिल हो गया। समाज का जो बड़ा वर्ग था, ठीक है, वो वर्ग इससे क्या गया, कट गया। अब स्वाभाविक है कि ये वर्ग भी एक अपने लिए धर्म को चाहे, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। समाज ने जिस समय जो चीज चाहा वो अपने आप हुआ है और होगा। जहां तक धार्मिक बात है, ये भी आप समझे हो, यज्ञ जटिल हो गए, आडंबर से युक्त हो गए, हम और आप उसको करने योग्य नहीं रह गए। तो भाई हम भी एक सरलीकृत धर्म को खोजने लगे कि एक ऐसा धर्म आ जाए जिसमें हम लोगों का भी समावेश हो जाए। तो भाई हो गया, मिल गया। जहाँ तक आर्थिक है, तो आप देख रहे हो कि अर्थव्यवस्था बदल गया। जो पहले पशुपालन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, अब कृषि क्षेत्र में सरप्लस पैदा होने के कारण क्या हो गया, अर्थव्यवस्था मौद्रीकृत। तो मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या होता है, आपकी सोच को बदल दे। अभी भी आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए ना, तो आपकी पूरी सोच ही बदल जाए। खान पान, रहन सहन, कच्ची मैनर, उठक बैठक जो है, शिष्टाचार, सब बदल जाए। और आप कितना भी पढ़े लिखे हों और ये नहीं है, तो फिर आदमी विवश हो जाए। समझ गए ना। तो भाई ये नवीन अर्थव्यवस्था थी, मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी। इसने विचारवान व्यक्तियों को विचार करने का क्या दिया, मौका दिया। भाई बुद्ध ने ही संघ को चलाया, तो संघ को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये बुद्ध को नहीं सोचना। इसके लिए बड़े बड़े व्यापारी लोग लगे हुए थे, वो उनको फाइनेंस कर रहे थे। तो भाई जब आदमी को दाल रोटी की चिंता होगी, तो उसके अंदर में फिर विचार नहीं निकले। और यदि आपको दाल रोटी जो आवश्यक है, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, इसकी यदि आपको पूर्ति हो जाए, तो दिमाग अपने काम करना शुरू कर दे। तो इस नवीन मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था ने भारत में कई कई नई विचारों को क्या किया, जन्म दिया। ठीक है, तो ये रीजन। अब देखो, इस समय एक नहीं, लगभग लगभग 63 दार्शनिक आए। कितने दार्शनिक आए, 63।
और उसी में से दो हैं, कौन? बुद्ध, महावीर, ठीक है, जिनको भगवान का दर्जा मिल गया। और इनके अतिरिक्त भी हैं, जैसे मक्खली गोसाल, अजीत के शामबिल, उगध कात्यायन, और संजय बेली। ठीक है, देखो उन दो के अतिरिक्त यदि इस चार को भी देखोगे तो इनके भी दर्शन कहीं से कमजोर नहीं है। माने इस चार को भी अंतर्राष्ट्रीय फिलोसफर माना जाता है, लेकिन चूंकि बुद्ध और महावीर को ऐसा सपोर्ट मिल गया व्यापारी वर्ग का, जिसके कारण वो क्या हो गए, धर्म के रूप में स्थापित हो गया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मक्खली गोसाल, अजीत केसाम्बलिन, पुगत कात्यायन, संजय बेली, पुत्र, बुद्ध और महावीर, ये छह के छह कम नहीं है। तो वास्तव में उस समय एक नहीं कितने थे, 63 दार्शनिक। और यदि एक दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मण को चुनौती दिया गया। क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों को क्या है, चुनौती दी। लिख लिए? ठीक है, चलो। अब देखो बेटा, बौद्ध धर्म, इसमें क्या पढ़ना है? स्वाभाविक है, सबसे पहले लिखिएगा परिचय। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? परिचय। मैं लिख दूं, बना दूं? सबसे पहले परिचय, तब बुद्ध से संबंधित स्थल, बुद्ध से संबंधित स्थल, फिर हल्का सा दर्शन। दर्शन में आप लोगों को प्रत्यक्ष समुत्पाद और प्रत्यक्ष समुत्पाद के बाद अनात्मवाद और अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद, इसके बाद बौद्ध संघ, फिर
बौद्ध महासंगति, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। क्या कर बेटा? प्रत्यय समुत्पाद। मेंस में तो और पढ़ना है। पढ़ लिख लिए? अब देख, एक कॉलम बनाओ। परिचय में ऐसे कर, ठीक है। एक तरफ नाम दोगे, दूसरे तरफ तात्पर्य दे दो, ठीक है। चलो, ये लिखो, सिद्धार्थ। अब लिखते जाओगे, सिद्धार्थ लिखे। दूसरे साइड लिखो बचपन का नाम, फिर दूसरा टर्म लिखो गौतम। लिखिएगा गोत्र का नाम, गौतम गोत्र का नाम। फिर शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्धोधन पिता का नाम। लिख लिया? फिर लिखोगे महामाया, माता का नाम। फिर लिखोगे गौतमी प्रजापति, हाँ प्रजापति। लिखोगे पालक माँ, अपनी माँ तो 7 दिन बाद ही मर गई। पालक, हाँ, पालक साग नहीं लिख लेना, पालक माँ, ठीक है। और विमाता भी थी, मतलब इनकी सौतेली माँ भी, ठीक है। अरे उसका बाप राजा था, 8-10 शादी कर लिया था, ठीक है ना। तो भाई महामाया उनकी अपनी माँ हुई, माने देवकी हुई, ठीक है। और ये जो गौतमी प्रजापति है, ये इसकी मौसी भी है और इसकी सौतेली माँ भी है। और मरने के बाद इन्होंने ही उसको क्या किया, पाला पोसा, ठीक है। माने ये यशोदा मैया हुई है। लिख लिया? अब वर्ड लिखोगे कौंडिल्य, कौंडिल्य। लिख नहीं पाएगी कौंडिल्य है, करती नहीं है। कौंडिल्य, कुलगुरु का नाम। इनका नाम है कुलगुरु का नाम। लिख लिए? चलो, अब लिखोगे कंठक, कंठक। लिखिएगा अश्व का नाम, घोड़ा का नाम है कंठक। किसका नाम है? घोड़े का नाम है कंठक। अब नेक्स्ट नाम दोगे चन्ना, चन्ना, ये सारथी का नाम है।
जो उनका रथ चलाता था। चन्ना क्या है? सारथी है। नेक्स्ट लिखिएगा अलार कलाम। अलार कलाम, ठीक है। लिखिएगा, लिखिएगा वैशाली का रहने वाला। हाँ, वैशाली का रहने वाला। सांख्य दर्शन का ज्ञाता। सांख्य दर्शन का, हाँ इसी में लिखते चले। सांख्य दर्शन का ज्ञाता, लिखे। और बुद्ध का सिद्धार्थ का प्रथम गुरु। बुद्ध का तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। प्रथम गुरु सिद्धार्थ का प्रथम गुरु, मतलब इनसे ही उन्होंने पहली शिक्षा घर से भागने के बाद लिया, ठीक है। अब लिखो उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र, लिखे। इसमें लिखिएगा राजगीर का रहने वाला। राजगीर का रहने वाला सांख्य दर्शन का ज्ञाता। सांख्य दर्शन का ज्ञाता। बुद्ध बेटा नहीं, सिद्धार्थ का दूसरा गुरु। गुरु, हाँ। अब तुमने क्या एक है गुरु जी से पढ़ी है? नहीं ना, तो वो भी होशियार लड़का था, ठीक है ना। उनके तीन गुरु तो आ गए, कौंडिल्य, अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, ठीक है। लिख लिए। अब लिखोगे, नाम दोगे सुजाता। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हीं के हाथ से भोजन लिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हीं के हाथ से भोजन ग्रहण किया। लिख लिया। अब लिखोगे अगला नाम चुंद। चुंद, लिखिएगा इसके हाथ से अंतिम भोजन ग्रहण किया। इसके हाथ से क्या किया था? ग्रहण किया था। लिख लिया बेटा। चल, एक काम हो गया। अब दूसरा काम, पहले लिखने वाली काम कर लो फैक्चुअल, फिर मैं चीज़ों को समझाता हूँ, ठीक है। अब ये सब बेटा रट मारना। अब उसमें आपको लगेगा कि सिद्धार्थ शुद्धोधन तो सब मालूम है, ऊँट में चुंद भी रहेगा, सुजाता भी रहेगा, पसीना छुड़ा दे, कंठक भी रहेगा, चन्ना रहे, अलार कलाम भी रहेगा। दे दिया आपको कि बुद्ध के गुरु का कौन सा क्रम सही है, ठीक है। अब कौंडिल्य, अलार कलाम, उद्रक रामपुत्र ए, बी नंबर उद्रक रामपुत्र, अलार कलाम और क्या कौंडिल्य। सी नंबर में कौंडिल्य, उद्रक रामपुत्र, अलार कलाम, ऐसे चार बना देगा। अब आपको पता तो ये नंबर सही था मेरा।
कौंडिल्य कुलगुरु है तो सबसे पहले वही पढ़ाया होगा। फिर घर से भागे तब ना अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र, ये उनका क्रम हो गया। देख रहे हो, फैक्ट है और उसका उपयोग कई प्रकार। नहीं कहीं कहता रहे सर ये सब तो पता ही है, पता है तो तुम्हें सिर्फ सिद्धार्थ पता है, महामाया पता है, गौतमी प्रजापति, शुद्धोधन, ये 4-5 नाम पते हैं, बाकी का अता पता नहीं है। इसके हाथ से अंतिम भोजन ग्रहण करने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई, 4 विकल्प रहेगा, पता है तो लगेगा, नहीं तो पसीना छूट जाएगा, सोच भी नहीं पाओगे कि चुन दो उसका नाम। ठीक है, अब क्या करना बेटा, ऐसे फिर एक कॉलम बनाना, एक तरफ स्थल दे दो, ठीक है, दूसरे तरफ उस स्थल का महत्व क्या। ठीक है, अब देख बेटा, लुम्बनी क्या, और ये तो करंट में भी महत्वपूर्ण है, बताओ क्यों। ये हिस्ट्री में तो, हाँ न्यूज में था, क्यों, ये तो हिस्ट्री में है ही है, अभी तत्काल तो करंट में भी है। हाँ बोल बेटा। नहीं एयरपोर्ट नहीं बेटा, बुद्ध सर्किट बन रहा है, नहीं बुद्ध सर्किट बन रहा है, भारत सरकार का जो भूतल परिवहन मंत्रालय है ना, माने लोक निर्माण विभाग, वो बुद्ध सर्किट मन लगभग अब बन गया। लुम्बनी से शुरू होगा, वैशाली होते, राजगीर होते, गया होते, सारनाथ होते, श्रावस्ती होते हुए कुशीनगर पहुंच जाएगा, जहां उनकी क्या हुई, मृत्यु। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने स्थल है उसको आप एक ही सड़क पे चढ़ोगे। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूपी में जो एक्सप्रेस वे, हाँ उसी से जुड़ेगा। ठीक है, और ये 2 देश का प्रोजेक्ट, नेपाल का और भारत का, ठीक है, और 2 स्टेट गवर्नमेंट का भी, बिहार सरकार का और यूपी से। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि हिस्ट्री भूतकाल नहीं है, वर्तमान भी काल है और भविष्य भी काल है। सर तो है ही नहीं, मजा लगा देते फिर लड़ने आ जाते हमसे ठीक है बेटा, लुम्बिनी इंपॉर्टेंस क्या है, जन्म स्थल है। जन्म स्थल, ठीक है ना। इनकी माँ अपने मायके जा रही थी, तो ये रास्ते में ही हो गए। लुम्बिनी में एक, नहीं पहले ज़माने में बच्चा होने वाला है तो मायके, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि माँ बाप अपनी बेटी को लेके चले जाते हैं कि मेरा पहला नाती है, नाती जो है वो वहाँ होगा। वही वाली बात है, बेचारी मायके जा रही थी, तो लुम्बिनी एक जगह पड़ता है और वहीं आम के बगीचे में ही हो। ठीक है, चलो दूसरा जगह दो, वैशाली। वैशाली जानते ही हो, पहला शिक्षा ग्रहण किया, पहला शिक्षा ग्रहण किया। लिख लिया बेटा। अब दो, राजगीर, राजगीर ये क्या है, दूसरा शिक्षा स्थल है। नेक्स्ट जगह क्या है, उरुवेला, यहाँ पर व्रत किया था।
कुरुबेला यहाँ पर व्रत किया। व्रत नहीं करती हो, अभी शिवरात्रि करोगे, ठीक है ना। व्रत मतलब उपवास, ठीक है। और उसके बाद बौद्ध गया, बौद्ध गया, ये तो सबको पता है, क्या, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और नेक्स्ट लिखोगे बेटा सारनाथ, जगह का नाम क्या लिखोगे, सारनाथ। हाँ यहाँ बेटा सबसे पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं पर इन्होंने प्रवचन दिया था पहला। अब बेटा दोगे श्रावस्ती, श्रावस्ती, यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे ज्यादा उपदेश दिया। श्रावस्ती में क्या किया था, सबसे ज्यादा उपदेश, ठीक है ना। वो जो अनाथ पिंडक था ना, जो सबसे बड़ा व्यापारी था, यहीं श्रावस्ती में उनको जैत वन खरीद के दे दिया, उसी में वो निवास करते थे, तो स्वाभाविक है यहाँ प्रवचन ज़्यादा देंगे। और कुशीनगर, महापरिनिर्वाण की, मृत्यु मत लिख लेना, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, परिनिर्वाण की प्राप्ति, अरे मर गया यार, बस आम भाषा में लुढ़क गया, मर गया, लेकिन आप बुद्ध के लिए मर गया मृत्यु शब्द नहीं लिखो, नहीं वो बौद्धिस्ट वो ही नहीं है। आप लिखोगे कि उनकी मृत्यु हो गई, मैं नंबर काट, बुद्ध मरने के लिए थोड़े ही आए, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति तो सबको हो, लेकिन उनको क्या मिली है, महानिर्वाण, ठीक है। तो ये बेटा बुद्ध से संबंधित क्या है, स्थल है, जिसे अभी बुद्ध सर्किट से जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी आते रहे हैं और वर्तमान में भी इसके आने की संभावना हाँ बनी रहती है। अब बेटा क्या लोगे, एक तरफ दोगे घटना, एक तरफ क्या दोगे घटना, दूसरा तरफ क्या दोगे प्रतीक, ठीक है। जन्म, जन्म, उनके जन्म का प्रतीक क्या है, कमल, ठीक है। सफेद हाथी भी उनके जन्म का ही प्रतीक, सांड भी है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग शाखाओं में क्या है, अलग अलग, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखोगे गृह त्याग, गृह त्याग, घर छोड़ना, गृह त्याग, इसका प्रतीक है अश्व, ठीक है। फिर बौद्धिस्ट तत्व, बौद्धिस्ट तत्व मतलब ज्ञान की प्राप्ति, बौद्धिस्ट तत्व मतलब ज्ञान की प्राप्ति। पीपल का वृक्ष प्रतीक क्या है, अब जो गृह त्याग है ना, उसको लिखोगे महानिष्क्रमण। मेरा भाई आप लोग सही सही लिखो यार, आप लोग छोटा छोटा चीज पूछने लगते हो, मैं भी फिर उस स्तर पे उतर जाता हूँ।
गृह त्याग नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? महानिष्क्रमण। ठीक है, क्या लिखा जाता है? ठीक है, बौद्धिस्ट तत्व को निर्वाण भी कहा जाता है। जो आप लिखें, बौद्धिस्ट तत्व लिखें, निर्वाण लिखें, और सामान्य हिंदी हुआ ज्ञान प्राप्ति। लेकिन अभी सबसे ऊपर उठो, वो जो घरेलू हिंदी, इसीलिए हिंदी वाले को नंबर नहीं आता है, क्योंकि उनको हिंदी आता ही नहीं। जो अपन अपनी आम बोलचाल वाली भाषा होते हैं ना, उसी को हम अपनी हिंदी मान लेते हैं, वो हिंदी थोड़ी है। हाँ, वो तो लपेटा मार चीज है यार। मतलब अपन अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। ठीक है, हाँ, अल्लाह मत करो, हमसे यदि गलत हुआ तो सब जाओगे, वैसे गलत लिखोगे तो कोई एक ही डूबोगे। ठीक है, महानिष्क्रमण हो गया, बौद्धिस्ट हो गया। चलो, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, इसका प्रतीक क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन अपने राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग में जो लगा हुआ है ना, वही यही अशोक का बनवाया हुआ है। ठीक है, प्रथम उपदेश मतलब किस प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, फिर दो, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? स्तूप। प्रतीक क्या है? स्तूप। ये बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध से संबंधित क्या है? घटनाएं हैं और उनके प्रतीक हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर। और एक लाइन लिखना, भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण, एवं महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन हो। तीनों घटना एक ही दिन हो। हाँ, वैशाख पूर्णिमा के दिन, माने उनकी जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों एक ही दिन घटी है। और वो दिन क्या है? बहुत बेवकूफ बनाता है। ठीक है ना, लिख देगा क्वेश्चन कि ये तीनों घटना कौन दिन हुआ, उत्तर कूट में दे, और उसमें वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, सब पूर्णिमा लिख देगा। और उसमें से एक विकल्प रहेगा क्या? केवल एक। अपन उसको छोड़ के बाकी सबको ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत बेवकूफ बनाता है। यूपीएससी यही है कि आया हुआ भी 2 4 5 क्वेश्चन गलत। अब ये अपन जान रहे हैं कुछ ना कुछ वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, क्योंकि हर बार छुट्टी होता है गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो अपन सोच लेते हैं यार जन्म हुआ होगा, तीनों घटना एक साथ कैसे हुआ। अपन ने लय मिला के दे दिया, राम 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 बी। उत्तर तो यहाँ ए है। ठीक है, तो ये बुद्ध को पढ़ने के पहले उनसे संबंधित सारे जो फैक्ट हमें उपयोग में लाना था, वो मैंने आपको क्या किया? हाँ, बता दिया। आप लोगों ने लिख लिए, रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा। अब कुछ समझाने का चीज़ है, उसको मैं समझाऊंगा। फिर लास्ट में कुछ लिखने की चीज़ आएगी, फिर आपको लिखना। तो चलो
भगवान को ही पढ़ रहे हैं, भगवान के ही नाम से क्या हो जाए, शुरू हो। अब देखो, इनका जन्म देख ही रहे हो कहाँ हुआ है, लुम्बिनी। और कपिल वस्तु गणराज्य, अभी आपने पढ़ा 16 महाजनपद, उसमें से एक जनपद शाक्य जनपद था जिसकी राजधानी कपिल वस्तु थी। और उस गणराज्य का प्रमुख राजा, प्रमुख गण कौन थे? शुद्धोधन, जो सिद्धार्थ के क्या थे? पिता थे। भाई अच्छी खासी उम्र हो गए थे, 50 पार कर गए थे, बाल बच्चे नहीं हुए थे उनके। तो भाई उनने 2 4 10 5 शादियां कर रखी थी। तो उसी में महामाया नाम की पत्नी से उनको सिद्धार्थ नाम का पुत्र पैदा हुआ। अब पैदा होने के बाद 6 दिन के बाद, छठी होने के बाद इनकी माँ मर गई 7वें दिन। तो भाई इनकी विमाता, इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, जिनका नाम गौतमी प्रजापति। अब इनके जो कुल गुरु कौंडिल्य थे, महान धर्मज्ञ व्यक्ति थे। 7वें दिन इस बच्चे का उनने दर्शन किया कुंडली बनाने के लिए। तो उनने भविष्यवाणी कर दी अपने राजा शुद्धोधन, महाराज ये बच्चा या तो प्रतापी सम्राट बनेगा या तो सन्यासी, दो में से एक है। अब बताओ, दुनिया में कोई ऐसा बाप होगा जिसको वो भी अधेड़ उम्र में जाकर एक पुत्र हुआ हो, वो भी वो उतना बड़ा राजा है, तो थोड़े चाहेगा कि उसका बेटा क्या हो जाए, सन्यासी हो जाए? ऐसा सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, आज भी नहीं सोचेगा। तो भाई शुद्धोधन ने ये तय कर लिया कि इसके आगे में इतनी भौतिकता दे, इतनी भौतिकता दे कि इसका दिमाग सन्यास की ओर जाए। ठीक है, दुख होगा तब न सन्यासी बनेगा। इसके आगे वैभव रख। अब भाई राजा थे, कोई साधारण आदमी तो थे नहीं। तो सिद्धार्थ का जीवन जो है वो वैभव पूर्ण रहा। ठीक है, और एक क्षत्रिय राजकुमार। अब फिर चलो एक जगह जहां पर उनकी पत्नी का नाम लिखो, यशोधरा। जहां नाम और लिखे हो ना, पहला जो कॉलम बनाई है, हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 4 उंगली बायां दायां छोड़ के लिखा। यशोधरा, यशोदा नहीं लिख लेना, वो महावीर की पत्नी है। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी, बुद्ध की कोई पत्नी नहीं है। जब आप बुद्ध हो जाएंगे तो ना आपका बाप है ना माँ है, कोई नहीं है संसार। सन्यासी का मतलब कोई नहीं, वो अपना श्राद्ध स्वयं करता। ठीक है ना, पहले आप अपना श्राद्ध कर लीजिए तब सन्यासी बने। तो इसीलिए उसे कोई मोह और माया नहीं हो। और मरने के बाद इसलिए सन्यासी को जलाया भी नहीं। वो अपना दाह संस्कार सब कर लिया है, पिंडदान इंडदान सब कर लिया, तब वो सन्यास में आता। ठीक है ना, उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं। इसलिए बुद्ध की ना कोई पत्नी है ना पिता है, जो कुछ है वो सिद्धार्थ का। ठीक है, तो सिद्धार्थ का लालन पालन एक क्षत्रिय राजकुमार, क्योंकि वो युवराज भी है, ठीक है, क्षत्रिय राजकुमार की तरह हुआ। और उसने इसका प्रदर्शन यशोधरा के स्वयंवर में, जहां उसका निकटतम प्रतिद्वंदी, चलो फिर एक नाम लिखो, देख रहे हो अपने पढ़ाने वक्त
नाम खुल जाता है। देवव्रत, व्रत, देव वहां नहीं बेटा, जहां नाम और अपन ने लिखा है ना वहीं आप एडजस्ट करो। हाँ, देवव्रत, चचेरा भाई एवं प्रतिद्वंदी, चचेरा भाई एवं प्रतिद्वंदी। लग रहा है एक आध नाम और छूटा होगा, वो भी आएगा। छूटा है। लिखो मार, मार, मारपीट करती है, करती है तू बदमाश है, चल लिख मार। ये डर गई सर कि सर मुझे बदमाश कर। बेटा मारपीट जो शब्द है, मारपीट अपन करते हैं ना, उसमें जो मार शब्द है वही लिखना है, मार। कामदेव का रूप, कामदेव का रूप जिसने सिद्धार्थ के तपस्या को भंग करने का प्रयास, सिद्धार्थ के तपस्या को भंग करने का प्रयास। लिख ली? पक्का? चलो, हमें लग रहा है और भूले हूँ। कितना करा है यार, 20-25 तो लिखाए थे, फिर भी 2-4 छूटा पड़ा। 3-4 फिर हो, 15 हो हैं। चल कोई बात, अब आ जाओ, लौट जाओ। ठीक है, फिर ऐसा कुछ आएगा तो अपन लिख लें। अब देखो, उसने जो एक क्षत्रिय राजकुमार की तरह शिक्षा ग्रहण किया था, उसका प्रदर्शन जो है वो यशोधरा के स्वयंवर में हुआ, जहां पर उनका निकटतम प्रतिद्वंदी उनका भाई देवव्रत। कौन था? देव। और उन्होंने वहां पर यशोधरा को स्वयंवर में जीता। तब यहीं से देवव्रत में और सिद्धार्थ में 36 का आंकड़ा हुआ। आंकड़ा तो पहले से, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म लेने से पहले तो दुर्योधन ने लगभग लगभग ये मानसिकता बना लिया था कि देवव्रत ही उनका उत्तराधिकारी। उसके बाद वो पैदा हो गया तो 36 का आंकड़ा तो वहीं हो गया। और बची खुची कसर तो दो फूल एक माली, क्या कहते हो, एक फूल दो माली वाली बात हो गई है। तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो गई और ये बड़ा विषाक्त हो गया था बाद में जा, है ना। देवव्रत भी बुद्ध के समान ही सन्यासी बन गया, वो भी अपना ज्ञान बना लिया, वो भी ज्ञान बांटने लगा, वो भी, ठीक है ना। तो बाद में फिर वो बुद्ध के शरण जाके भिक्षु बना, यशोधरा को जीता और उनसे, चलो लिखो राहुल। हाँ लिखो ना, हंस क्या रही? अच्छा लिख लिया? तू पहले भी क्लास करी थी क्या? नहीं। राहुल पुत्र का नाम, राहुल। लिख ली? चलो, अब देखो, उनसे उनको राहुल नाम का पुत्र भी पैदा हुआ। लेकिन जो जिस चीज के लिए आता है, देखिए भगवान ने गीता में कहा ही है, हे अर्जुन, तुम ना तो करता हो और ना फलदाता हो, मैं ही करता हूं, मैं ही फलदाता हूं, तुम सब सिर्फ माध्यम हो। क्या हो? माध्यम। करवाने वाला भी मैं हूं, फल देने वाला भी मैं हूं, लेकिन तुम तो सिर्फ माध्यम हो। तुमको जो करने के लिए मैं भेजा हूं वो तो करना ही पड़ेगा।
तो भाई बुद्ध का जन्म तो सम्राट बनने के लिए हुआ ही नहीं। उनका जन्म तो किस लिए हुआ था वो आप समझ ही रहे हो, कहने की जरूरत नहीं है। तो उतने वैभव, उतनी खूबसूरत कोकल्य वंश की राजकन्या से विवाह हुआ, भगवान ने पुत्र भी दिया। आदमी तो माया में फंस जाता, यही तो माया है, ठीक है। लेकिन वो माया में रहने के बावजूद भी कभी कभी वो खो जाता और विचलित। तो ऐसे ही समय में शाक्य गणराज्य में एक राजनीतिक परिस्थिति खराब उत्पन्न हुई। शाक्य गणराज्य का जो गण थे 5, उसमें जो सेनापति होते थे वो कोलीय राजवंश का राजा होता। और आप सबको भी पता है कि कोलीय राजवंश ससुराल है किसका? सिद्धार्थ। तो शाक्य शाक्य गण कौन था? बुद्ध, ठीक है। तो कपिल वस्तु गणराज्य का प्रमुख गण, मतलब राजा का पद किसको मिलता था? शाक्य वाले को। और दूसरा जो प्रमुख गण था कोलीय, उसको क्या मिलता था? सेनापति का। अब कोलीय राजवंश ये चाह रहा है कि शुद्धोधन को हटा के राजा हम बने, वह राजनीति है। अब युद्ध की स्थिति बन रही है, और ऐसे युद्ध यदि हुए तो भाई फिर सिद्धार्थ को भी नेतृत्व करना होगा। बात तो बुरा हो गया, युवराज तो वही है। सिद्धार्थ इससे विचलित, देख रहे हो, राजनीतिक कारण है सन्यासी बनने के पीछे। तो वो विचलित था। हम और आप भी कभी कभी नहीं, अब घर में मान लो आप लोग अभी छोटे छोटे हो, मम्मी पापा में लड़ाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक विचलन तो हमारे आपके भी मन में, अरे यार बेकार लड़ गए ये लोग, अच्छे से रहते तो अपने लोगों के भी मजे रहते हैं, लड़ लेते हैं तो अपने लोगों की भी समस्या हो जाती, वही वाली। तो वो विचलित थे, और वो बारंबार तय नहीं कर पा रहे कि युद्ध का नेतृत्व लें या शांति कैसे स्थापित। तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना को आदेश दिया, रथ लाओ घूमने चलते हैं। जैसे अपन लोग अभी इंटरटेनमेंट, अब तो वो हाथ ही जेब में रहता है, जब चाहते हो तब, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हर शुक्रवार में आके बतरा में लेट जाते, मूवी देख नहीं है, ठीक है। उसमें वही था साधन, मोबाइल वोबाइल। तो आते आते हम लोग क्या हो गए थे, स्टूडेंट्स लाइफ से बाहर हो गए। तो 2003 वगैरह में मोबाइल, हम लोग बाहर हुए थे, तो 2003 वगैरह में मोबाइल कितने लोगों के पास? बहुत कम लोग। उस समय सुनने के भी पैसे लगते, कॉल तो बहुत महंगा था, 8 रुपया पर मिनट था या पर कॉल था, सुनने का भी 1 रुपया मिनट। तो मैं उस समय वही इंटरटेनमेंट, बुद्ध के समय में यही था। राजकुमार थे भाई, अपना रथ दौड़ करवा लिए, वो घर से निकले। अब यहाँ पर ध्यान देना, उनके सामने एक रोगग्रस्त आदमी कराहते हुए जा रहा है। दुख, इस संसार में दुख के अलावा कुछ, देखो यार ये करा रहा। कोई निर्णय पे पहुंचते तो वो उनके सामने एक दूसरा दृश्य पैदा होता। वो क्या होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति कराहते हुए जा रहा। बौद्ध धर्म में वृद्ध को जड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़ा, ठीक है ना। तो वो अपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो इन सब शब्दों का प्रयोग
जब सेंटेंस में लिखोगे आप तब यही सब प्रयोग करेंगे वर्ड। तो एक जड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, कराहते हुए बुद्ध कहता है बुढ़ापा अपने आप में कष्ट और दुख। देखो इस बुढ़े को कितना कष्ट, फिर भी जीने की ललक। बुढ़े को कह दो कि तुम मर जाओ, गुस्सा जाता, भयंकर गुस्सा। वो 2 4 10 आशीर्वाद आपको दे ही देगा। तो बोले देखो इसको इतना कष्ट है फिर भी जीने की ललक है। बुद्ध सोचता है यार एक दिन मेरे पास मेरा भी ऐसा ही समय आएगा, मुझे भी कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक तीसरा दृश्य आया। एक आदमी मर गया था, 4 उसे उठा के कंधे पे ले जा रहा था। पीछे से परिजन विलाप करते हुए श्मशान भूमि की ओर जा रहे। बुद्ध कहता है मृत्यु भी दुख है। ये तो क्या है, दुखों से मुक्ति है। यदि मान लो किसी भी जीव को मृत्यु की प्राप्ति हुई तो इससे तो बेहतर कुछ होगा ही नहीं कि भाई उसे दुखों से मुक्ति मिल गया। अब अच्छे कर्म होंगे तो निर्वाण मिल जाएंगे, नहीं तो फिर से लौट के आएगा। ठीक है, तो ये इनके परिजन क्यों रो रहे हैं? इन्हें तो खुश होना चाहिए कि अरे मेरा भाई, मेरे जो परिजन थे उन्हें दुखों से क्या हो गई। बोला यार इस संसार में सब मूर्ख ही हैं, किसी को ज्ञान नहीं। दुख है तो रो रहा है, दुख से मुक्ति है तो रो रहा है, तो फिर इस जीवन में सुख कहाँ है? अब आप रोगग्रस्त हो, वृद्ध हो, फिर भी अब इससे मुक्ति हो गई फिर भी हा 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 तो है ही नहीं। क्या है? यहां तो रोना लगा हुआ है। तो बुद्ध बड़ा असमंजस में था कि दुख में भी कष्ट है और दुख में भी कष्ट है, दुख निवारण में भी कष्ट। इसीलिए कहा जाता है प्रिय से मिलन भी दुख है, प्रिय से वियोग भी दुख। माने कोई अपने परिचित अपने घर आ जाए तो उसमें भी दुख है, और वो अब क्या है कि जाने भैया जा रहे हैं तो भी दुख। क्यों? आ गए तो क्षणिक तो खुशी हुई, अरे यार मामा आ गए। अब टेंशन हो जाता है भाई यार ठंड में अपन तो चाय पी नहीं रहे हैं, इसको अब बना के तू। ठीक है, अब मम्मी बैठेगा ठोकने, अब इसको करे पराठा बना, सब्जी बना, ये बना, अब ये रो रो के बना रही है। अब वो चले भी नहीं यार, एक दिन और रहने थे, मजा आ रहे थे, मामा थे ना। तो प्रिय से मिलन भी दुख है, प्रिय से वियोग भी दुख। ये यहीं से ये मुहावरा बना। अब बुद्ध ये सब थिंक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उनके सामने में एक चौथा दृश्य उत्पन्न होता है। क्या होता है कि एक सन्यासी जो है, बड़ा उसके चेहरे पर शांति है, सुख है, कहीं से कोई कष्ट नहीं है, मस्त होके वो विचरण कर रहा। बुद्ध कहता है यार ये पहला आदमी मिला जो जिसके चेहरे पे देखना, यही पकड़ना कि बुद्ध कितने व्यवहारिक थे और कितने तार्किक। यार इसके चेहरे पे तो कुछ है ही नहीं सिकन विकन, ये तो मस्त है, क्यों है? बुद्ध उत्तर देता है इसे कुछ भी खोने का भय नहीं है।
ना इसके पास धन है, ना इसके पास परिवार है, ना इसके पास राज्य है। तो जब कुछ है ही नहीं, देखो आप स्वयं अपने अंदर को टटोलो। हम और आप भी किस चीज से डरते हैं? कुछ खो ना जाए। दिन भर जेब टटोलते हैं। हाँ, हाँ, मोबाइल है, दिन भर ही। हाँ यार, पर्स तो है, ठीक है, दिन भर यही। देखो व्यवहारिकता समझो, ऐसे बुद्ध महान नहीं है यार, इसके पास कुछ होने के लिए तो है ही नहीं। ये तो अपना श्राद्ध भी कर लिया होगा। इसे मृत्यु का भी भय, ये सबसे बढ़िया है इस संसार में। यदि कोई बढ़िया है तो वो ये, उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया कि अब महल की ओर चलो। तो भाई वो महल तक, महल पहुंच गए। अब वो दिन भर, ये सुबह का वाकया है जो घटना हुई। अब वो दिन भर उथल पुथल में रहा कि ये सांसारिक लोग अच्छे हैं या ये सन्यासी अच्छे। कभी उसके दिमाग में आए ये अच्छा है, कभी लगे ये अच्छा है। मैं कभी माया है, उतना बड़ा राज्य है, राजकोष है, सोना चांदी है, हाथी घोड़े रथ हैं, नौकर चाकर हैं, पिता है, पत्नी है, बच्चा है। अब एक आदमी को जीवन में इससे ज्यादा क्या चाहिए? और दूसरे तरफ क्या है? जीवन का वास्तविक सत्य। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, आप जब हिंदू फिलॉसफी पढ़ोगे तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का ये माया है, ठीक है, और ये जो है स्वयं ईश्वर है। तो ईश्वर ये चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो हमारी बनाई हुई माया में फंसा रहे, ताकि आवागमन का चक्र चलता रहे। और मनुष्य जो होता है वो कोई अधिकांश मनुष्य तो इसी में खुश हो जाते हैं, हाथी घोड़े, राजपाट, ये वो लंद फंद। कुछ मनुष्य जो होते हैं उनको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ये अट्रैक्ट, हमें भगवान का माया नहीं चाहिए, हमें ईश्वर ही चाहिए। तो यही ये जो द्वंद्व अभी आप देख रहे हो, ये द्वंद्व आप स्वयं अपने आप से पूछो। आपके अंदर में भी ये द्वंद्व चलेगा यदि विचार है तो। अरे यार कर क्या रहे, दिन निकलते जा रहा है, समय भागते जा रहा है। तो कई व्यक्ति इस माया से निकल कर इस ओर हो जाते। तो वही सिद्धार्थ जो है इधर और उधर में है। संध्याकालीन होते होते वो निर्णय नहीं कर पाता, तो वो अपने अनुचरों को आदेश देता है कि नृत्यांगना बुलाओ और आज रंगशाला सजने दो। तो भाई युवराज था, उनका आदेश था, नृत्यांगनाएं आ गई, रंगशाला सज गई, नृत्य होने लगा। सिद्धार्थ को नृत्य बहुत अच्छा लगा और सिद्धार्थ फिर माया में फंस। अरे यार देखो कितनी अच्छी नृत्यांगना है, कितनी बेहतरीन नृत्य कर रही है, क्या देखने में मजा आ रहा है। कहाँ ये सन्यासी है बिना मतलब का मच्छर कटवा रहा जंगल में। ठीक है, मैं नृत्य अपने समय पे बंद हुआ। सिद्धार्थ अपने निजी कक्ष में आता है। एक तरफ पत्नी है, पुत्र है, स्वयं है। फिर उस पर हावी हो गया, नहीं यार, नहीं यार, फिर वही वाली, ये सही, ये। उस द्वंद्व में वो फंस गए, लेकिन फिर ये जीत गए माया।
और सिद्धार्थ अपने निजी कक्ष से निकलकर दंदनाते हुए रंगशाला पहुंचे। अनुचर हाथ जोड़ खड़ा हुआ, बोले कहाँ है वो नृत्यांगनाएं? बोले साहब सो रही है। बोले खोलो किवाड़। किवाड़ खोल दिया। अब किस लालच से, किस ललक से वो गया था, वो चीज़ें आप समझ रहे हो। हर चीज को ऑपरेट करके बताना जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हो कि नृत्यांगना के पास वो एकांत में क्यों गया था। तो आप समझिए उस पर कितनी भौतिकता या माया का प्रभाव हो चुका। जब वो वहां गया तो वो नृत्यांगना को देखकर नाक मुंह सिकोड़ने लगा। बोले अब अपने अनुचर को, ये नृत्यांगना नहीं, अभी जो नृत्य कर रही थी, जो इंद्र की अप्सराएं लग रही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बोले साहब वही है। बोले यार वो कैसे, वो इतनी सुंदर लग रही थी, ये तो विद्रूप लग रही है। विद्रूप मतलब कुरूप। बोले साहब है वही, लेकिन वो डेंटिंग पेंटिंग का कमाल। फाउंडेशन लगा के नहीं, वो जाती है तो तुम लोग वो फाउंडेशन लगाती है ना, उसमें लगा के लगे 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 वो सब लेप एप देती है। तो वही बोले साहब ये तो आटे का लेप चढ़ा ली। सिद्धार्थ ने तलवार उठाया और अपने निजी कक्ष में आ गया। और फिर वो द्वंद्व, देखो यही द्वंद्व होना जरूरी है। अभी सर बोल रहे थे ना कि आलोचना होना भी जरूरी, लेकिन स्वयं आप अपना आलोचक बने, ये जीवन का सबसे बेहतर चीज। लेकिन आदमी यहां तो दूसरे के मुंह से भी अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही समस्या है बेटा। तो वो फिर फंस गया। हाँ, लेकिन अब वो एक निष्कर्ष पे आया, सत्य वो नहीं है जो दिखता है, सत्य कहीं और है, उसे खोजना पड़े। हम जिस सत्य को प्राप्त करने गए कि भाई ये रंभा है, मेनका है, उर्वशी है, ठीक है, लेकिन वो तो थी नहीं, वो तो विद्रूप थी। तो जो जो सत्य में लेने गया, पकड़ने गया, वो तो मुझे मिला नहीं, और जो वहां उपस्थित था वो मुझे चाहिए नहीं। तो इसका मतलब है कि जो मेरे जीवन का सत्य है वो इस राजमहल में नहीं। हमें संन्यास लेना ही होगा, और यदि मैं संन्यास ले लूंगा तो कोलीय और शाक्य राजवंश के बीच युद्ध भी खत्म, क्योंकि पिताजी का उत्तराधिकारी है मैं। जब मैं ही नहीं, जब बांसुरी नहीं है तो बांसुरी बजेगी। पत्नी और बच्चे को क्या कर दिया, तोता छोड़ दिया। मध्य रात्रि हो चुकी थी। राजसी वस्त्र और तलवार के साथ ही वो क्या करता है, महानिष्क्रमण करता है, जिसको हम और आप कहते हैं घर छोड़, त्याग देना, छोड़ना, जो कह लो आप। और अपने अनुचर को आदेश देता है चन्ना को बुलाओ। चन्ना आया, फिर से रथ जोत दिया, चल पड़ा। भाई आप युवराज से पूछ भी नहीं सकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है, मित्र की बात छोड़ो, पूछ भी नहीं सकते। भाई प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकता है कि कहाँ जाओगे। भाई रूट निर्धारित है, बस वहां चल, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वहां उनका ड्राइवर बैठा है, तो गप तो होता ही होगा, ठीक है ना। तो वैसे सारथी है, ठीक है, तो ड्राइवर भी का हिंदी क्या है, सारथी ही है, वो तो अपन चालक बना दिए, ठीक है ना। तो जैसे कपिलवस्तु गणराज्य की सीमा खत्म हुई, सिद्धार्थ ने चन्ना को आदेश दिया रथ को रोक, राजसी वस्त्र त्याग दिया, गेरुआ वस्त्र धारण किया, अपनी ही तलवार से अपने केश विन्यास को क्या कर दिया, काट डाला। चन्ना रोने लगा। बोले रो नहीं,
पिताजी को बोलना मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, और जो तुम्हारा ये आंसू है इसका उत्तर खोजने के लिए मैं, आंसू गिरना ही तो कष्ट है। वो संयोग में भी गिरता है, वियोग में भी गिरता है। क्यों गिरता? अपन बहुत ज्यादा खुश हो जाए तो भी आंसू निकलता है, और अत्यधिक तकलीफ में जाए तब भी आंसू। बोले इसी का उत्तर लेने जा रहे हैं। जिस दिन उत्तर मिल जाएगा मैं फिर आऊंगा। चल पड़ा भाई साहब, पैदल चलते चलते कहाँ पहुंचा? बिहार। और आप सब जानते हो, जो भी बिहार चला जाता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। बिना वहां किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कहाँ गई संगीता? उसका नाम तो राधिका है, इसका नाम है, अरे यार, उसका नाम क्या है? संगीता। हाँ सुनीता, सॉरी। तो बेटा ये बिहार की धरती है आदिल शाह। जिसका जिसके पैर में मिट्टी लग गया वो मोक्ष मिल जाता है। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, आर्यों को देखे भटकते रहा, जैसे बिहार के धरती पे गया कल परे वो साम्राज्य स्थापित कर। चाहे गुरु गोविंद साहब हों, चाहे आधुनिक युग में महात्मा गांधी हों, जैसे उनके चरण में चंपारण में पैर में मिट्टी लगा कि राष्ट्रपिता हो गए। सही बात है ना आदिल साहब? तो बुद्ध भी बिहार आया तो ज्ञानी हो गया। कहाँ पहुंचा? वैशाली। और वहां पर वो पहुंचे खोजते खोजते अलार कलाम के पास। अलार कलाम उस समय अपने भारत के सांख्य दर्शन के महान ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन पहले नास्तिक था, इसीलिए बुद्ध और महावीर पर इस दर्शन के प्रभाव होने के कारण नास्तिक हो गए। मतलब सांख्य दर्शन भारत का पहला दर्शन है जो ये कहता है कि सृष्टि का संचालन ईश्वर नहीं करता है, प्रकृति अपने प्राकृतिक नियमों से। ठीक है ना? तो बाद में हालांकि सांख्य दर्शन में भी ईश्वर आ गए, आस्तिक हो गया, लेकिन सांख्य दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता भारत में हुए हैं श्री कृष्ण। जो आप गीता पढ़ते हो ना, तो वो क्या है? सांख्य दर्शन ही है, कर्मवाद। जितना कर्म करोगे उतना फल दूंगा। तो वही बुद्ध कहेंगे, वही महावीर। तो आप देख रहे हो कि स्वयं श्री कृष्ण ने वैदिक कर्मकांडों पे प्रहार किया है। मैं कर्म का फल देता हूँ, यज्ञ का फल अल नहीं देता हूँ। ठीक है ना? यही बुद्ध कहेंगे, यही महावीर कहेंगे। भाई अलार कलाम से उनने शिक्षा प्राप्त किया, उनको संतुष्टि नहीं हुई, चल पड़े। और चलते चलते राजगीर पहुंचे। वहां पर उनको उद्रक रामपुत्र मिला, वो भी सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। भाई वहां भी उनने शिक्षा लिया, लेकिन वहां भी वो संतुष्ट नहीं हुए। तो भाई वो फिर चल पड़े, उरुवेला पहुंचे, गया से थोड़े ही पहले। वहां पर उनको 5 ब्राह्मण मिला। ये पांचों ब्राह्मण को याद रखना। कितने ब्राह्मण मिले? 5। तो बुद्ध ने उनसे विनती की, प्रभु आप तो ब्राह्मण देवता हो, आपका तो ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन है, हमें भी कनेक्ट करवा दी। बोले करवा देंगे। देखो यही यही क्या है? अंधविश्वास। आप मुझे यदि कहने लगो कि सर जी हमें ईश्वर से मिलवा दो, और मैं कहने लगूँ हाँ 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 2 मिनट का काम है, ऐसे ऐसे खेल कर दूंगा मैं, तो इसका मतलब है बेवकूफ। जो आदमी स्वयं ईश्वर को नहीं देखा है वो दूसरे को क्या दिखवाए? हाँ आपको सर जी मुझे आईएएस से मिलवा दूं, अरे वो मैं मिलवा दूंगा, लेकिन उसमें 1.5 साल लगेगा। चुटकी में नहीं, मिनिमम 1.5 साल, मैक्सिमम आपके हाथ में।
लेकिन मैं मिलवा दूंगा। तो भाई जो जानता हूं वही न कहूंगा। तो देखो यही पुरोहितवाद की समस्या है। कुछ भी उसको कह दो, हाँ मैं तो ऐसे चुटकी बजाऊंगा धरती फट के आसमान चीर के आ जाएगा, अबे आ जाएगा। ये गलत चीजें हैं, इसका हमेशा विरोध करना चाहिए। यही व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है और कर्मवाद से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो इससे मानवीय प्रतिष्ठा की गिरावट होती, आपके व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर प्रहार होता है कि भाई मेरी प्रतिष्ठा मेरे कर्मों से बनेगी, पूजा पाठ से नहीं होता है। पूजा पाठ व्यक्तिगत चीज है भैया, आप अपना राम राम करो, हम अपना राम राम करें, ये अपना राम राम करें, वैसे नहीं होता है। तो भाई उनने कहा हाँ मैं मिलवा दूंगा। बोले यार मिलवा दो यार। बोले यार तू क्षत्रिय है, बहुत माल खाया होगा। बोले क्या? बोले मुर्गा मटन दबाया होगा। बोले वो तो खूब दबाया हूँ। तो बोले ऐसा कर, पहले कुछ दिन तुम उपवास करो, देखना यहाँ पर बुद्ध का बुद्धिवाद देखना। कुछ दिन तुम उपवास करो, फिर मैं तुमको बीज मंत्र दूंगा, तुम जप करना, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, बातचीत होने लगेगी। मेरी होती है ना। तो बुद्ध उनके जाल में फंस गए और बुद्ध ने व्रत करना शुरू। तो जैसे एक आध दो दिन व्रत किए, यहीं पर ध्यान देना, उनने महसूस किया ये गलत चीज, व्रत नहीं करनी। क्यों? यदि आपका शरीर ही कमजोर हो जाए तो आपकी मस्तिष्क भी कमजोर हो जाएगी, तो आपकी सोचने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो। इसलिए काया कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। और ये मेडिकली प्रूफ कि शरीर जितना क्या होगा, मजबूत होगा, मस्तिष्क उतनी मजबूत होगी। अब आप सोचो या ना सोचो, ये तो आपका काम है कि भाई मस्त आपका शरीर स्वस्थ है, आपका भाई तुम ही हम लोग सामान्य सा चीज सोचो यार कि जब अपन पूरा स्वस्थ रहते हैं तो पूरी इनपुट डाल के आउटपुट निकाल लेते। थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो जाती है तो अपने को पढ़ने में मन नहीं लगता। सामान्य सी सोच है बेटा। तो वही यहां पर आप पर इम्प्लीमेंट, बुद्ध पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अरे यार ये तो शरीर कमजोर हो जाए, तो मस्तिष्क कमजोर हो जाए ना, गलत बात। और उन्होंने तत्काल व्रत को, और वो फिर निकल गए, बौद्ध गाया पहुंच। वहां संकल्प लेता है कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगा तब तक मैं ध्यानस्थ रहूंगा। और भाई साहब उनने ध्यान लगा दी। उनको इंद्र के आदेश पर कामदेव ने मार के रूप में अनेकों अनेक प्रकार का प्रलोभन, डर, भय, देखो राग द्वेष सब पैदा कर दिया मेरे भाई। पहले तो प्रलोभन दिया, बड़े बड़े राजपाट, हाथी घोड़े रथ, सेना सवारी, स्वर्ण चांदी, राजमहल, जो ऐश्वर्य होता है, बुद्ध अडिगरा। फिर बुद्ध को डराया, ठीक है भाई, कभी सांप काटने दौड़े, कभी बाघ पकड़ने दौड़े। बुद्ध निर्विकार है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। देखो वो अपने इंद्रियों को जीत रहा है योग के माध्यम से। फिर उनको राग द्वेष पैदा किया। उनने दिखाया कि एक पड़ोसी राजा उसके कपिल वस्तु पर आक्रमण कर दिया, उसके बाप का गर्दन काट दिया, उसके बेटा राहुल का गर्दन काट दिया, उसकी पत्नी यशोधरा को खींचकर विवाह करने ले जा रहा है। वो तो सन्यासी हो चुका है, वो तो सबका श्राद्ध कर दिया, अपने ईमान पर अडिग है। तो जितने
लोभ, प्रलोभन, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ जो था सब कर लिया, लेकिन वो हिला छोड़ दिया, हो गए। 13वें दिन उनको क्या हो गया? बौद्धिस तत्व की प्राप्ति, संपूर्ण ज्ञानी हो गए। वो समझ गए कि मृत्यु और जीवन का चक्र क्यों चलता। उन्हें निर्वाण की क्या हो गई? प्राप्ति। भाई साहब खाना खाया, चल पड़े। चलते चलते पहुंच गए कहाँ? सारनाथ। वहां पर वही 5 ब्राह्मण मिला। कौन? जो जहां जिसको मैंने कहा था याद रखना। बोले अरे तू आ गया है? बोले हाँ आ गए। बोले मिला? बोले हाँ, हमें तो मिल गया ईश्वर, लेकिन आपको नहीं मिला है। वाद विवाद हुआ। उसमें वो 5 ब्राह्मण समझ गया ये पहुंचा हुआ फकीर है। तो उसने फिर ये कबूल किया कि यार हमको तो कोई कुछ पूछता है ऐसे, तुमको उरुवेला में बता दिए, हम तो सारनाथ में आ गए थे, हम थोड़े सोचे थे तू भी पीछे से आ जाएगा। तो भाई बोले हमको तो मिल गया है, तो बोले हमें भी बताओ। अब यहां पर ध्यान देना, क्या कि बुद्ध ने कहा मैं तुमको तभी उपदेश दूंगा, तभी शिक्षा दूंगा, जब तुम मेरा शिष्य बनोगे और मुझे आचार्य के रूप में स्वीकार करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुमको किसी भी प्रकार का कोई भी उपदेश या शिक्षा नहीं। इसलिए ज्ञान हमेशा नहीं बांटना चाहिए कि भाई हमको ज्ञान है तो रिक्शा पे बैठे तो रिक्शा वाले को ज्ञान देने लगे, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी वाले को। अरे वो मेरा ज्ञान क्या समझेगा? मेरे ज्ञान को समझने के लिए कम से कम आप 15 बरस पढ़ के आइए। उतना नहीं है तो फिर आप बेकार यहाँ बैठे हो, ना हमें पढ़ाने में मन लगेगा ना आपको पढ़ने में। अब भाई जो हल्के काम थे वो अपन ने पहले एक साइड कर ली, जब गंभीर काम हुआ तो भाई सुनो। तो वो 5 तैयार हो गया कि हम आपके शिष्य बनेंगे। तो देखो वही 5 ब्राह्मण भगवान बुद्ध, अब वो बन गए बुद्ध, ठीक है, अब उनको सिद्धार्थ नहीं कहेंगे, भगवान बुद्ध का शिष्य बन गए। और उसी 5 ब्राह्मण को उन्होंने क्या दिया? पहला उपदेश दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम पर क्या है? जाना जाता है। और अब आप देखो कि भगवान बुद्ध ने अलग अलग स्थलों पर क्या किया? उपदेश दिया, ठीक है। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया, ठीक है। उनके मृत्यु के उपरांत उनके परम शिष्य, फिर एक नाम लिखो मेरे, आनंद, देख रहे? और उनका परम शिष्य, और उनका परम शिष्य, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के उपरांत आप सब लोग जान रहे होंगे, बौद्ध धर्म की सबसे महान पुस्तक है त्रिपिटक। इसमें 3 है। कौन कौन सा है?
सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभी, ये 3 पिटक है। ठीक है, देखो ये 2 पिटक तो पहले ही बौद्ध संगति में कलेक्ट हो गया था। ठीक है, इसमें ये जो सुत्त पिटक है वो किसने लिखा है? लिखा नहीं है, संकलन किया है आनंद ने, जिसका नाम अपन ने लिया। और ये महाकश्यप उपालि का है, ये इनने संकलित किया है। और ये तो अशोक के काल में लिखा गया है। कौन? अभिधम्म पिटक। तो इसका संकलन किसने किया है? मोगली पुत्र तिस्त। किसने किया है? पुत्र तिस्त ने। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये तो ऐसे भी लिखोगे ही जब बौद्ध संगति लिखवाएंगे। ठीक है, लेकिन जितनी बार चीज़ों को लिखो, प्रैक्टिस पे लाओ, उतनी आपके लिए इजीनेस हो जाएगा विकल्प खोज। ठीक है, इसको दोबारा हम फिर लिखाएंगे। ठीक है, तो आप भी जितने बार इसका प्रयोग करोगे, क्योंकि उठपटांग नाम है ये सब, तो रटने का मतलब नहीं है, आप यूटिलाइजेशन ज़्यादा करो, अपने आप को चीज़ें क्या होता है, एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो देखो, इसमें जो आनंद उनका चचेरा भाई भी था और उनके निजी परिचारक थे, सबसे अच्छे शिष्य थे उनके। तो आनंद ने उनके प्रवचनों का संकलन किसमें किया है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध का प्रवचनों का संकलन है। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है। और अभिधम्म पिटक में जो है वो क्या है? अभिधम्म पिटक में क्या है? बोल। साहित्यिक महत्व है, दार्शनिक महत्व। ठीक है क्या है? दार्शनिक महत्व है उसका, माने बुद्ध के प्रवचनों का विवेचना है किसमें? अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो भगवान बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उनके प्रवचनों का संकलन किसमें किया गया है? सुत्त पिटक। ठीक है, अब भाई आप किन्हीं को भी बौद्ध धर्म के दर्शन को यदि समझना है तो उसके लिए आपको एक ही रिसोर्सेस है कि आप त्रिपिटक के सुत्त पिटक को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अभिधम्म पिटक। विनय पिटक मत पढ़िए, क्योंकि हम बौद्ध भिक्षुक तो है नहीं कि भाई हमें आचरण करना है तो हमें कोई नियम की जानकारी। ठीक है, हम तो वह गृहस्थ आश्रम में हैं, सिर्फ अपने ज्ञान के बल पे बुद्ध को समझना चाहते। तो उस आधार पर बुद्ध धर्म का यदि दर्शन पढ़ोगे तो उसमें उनमें 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख का कारण, ठीक है, दुख निरोध, कि उसे कैसे रोका जाए, और दुख निरोध प्रतिपदा गामनी, इट मीन्स कि उस दुख के निवारण का मार्ग क्या है। ठीक है, तो ये सब बड़ी चीज़ें नहीं है, झटके में समझ जाओगे और ये अपन मेंस में ले जाएंगे। ठीक है, उस दुख के कारण जो प्रत्यक्ष समुत्पाद है वो समझना है, अनात्मवाद समझना है और अनिश्वरवाद।